हेलो एवरीवन, दिस इज सिमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो फसल उत्पादन और प्रबंधन नाम का पाठ है उसका जो दूसरा चरण है कृषि पद्धति का, वो है बुआई, और उसके बारे में करने जा रहे हैं। तो पहले क्या होती थी कि मिट्टी को तैयार करते थे, उसको पोला करते थे और मिट्टी को फिर ज़मीन को समतल बना देते हैं। समतल बनाने के बाद क्या होते हैं कि उसमें अब उसकी बुआई का आता है, बुआई का टाइम आ जाता है। तो जब बुआई होती है तो ये बुआई होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चरण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसी टाइम किसानों को क्या होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं, यानी कि अच्छे उपज वाले बीज होते हैं, जिनकी मतलब उपज ज़्यादा होती है, उन बीजों को उन्हें खरीद करके लाना होता है मार्केट जा कर के दुकान से कि कौन से बीज अच्छे होंगे उन्हें, और फिर उसे अपना बजट भी देखना होता है। और उसके बाद क्या है कि उसे सावधानी पूर्वक उसकी बुआई भी करनी पड़ती है, क्योंकि बुआई पे ही चाहे सारा कुछ निर्भर करता है। चाहे हमने ज़मीन को कितना ही अच्छा तैयार किया हो, उस वक्त यदि हमारी बुआई के वक्त यदि हमारे बीज अच्छे नहीं होंगे तो हमें क्या है, इतना खर्चा लगाने के बाद भी किसान भाइयों को अच्छी उपज नहीं मिलेगी। तो बुआई को इसी कारण से बहुत महत्वपूर्ण चरण माना गया है। बुआई वैसे होता क्या है, जो हम बीजों को बोते हैं वो बुआई होता है। जो बीज डाले जाते हैं खेत को तैयार करने के बाद, जो बीज डाले जाते हैं जिन वो उगते हैं, वो क्या होती है, बुआई होती है। तो ये बुआई होती है, ये महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें बीजों का चयन किया जाता है। अब बीजों को बोने से पहले हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उनको पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने का कारण क्या होता है कि जो खोखले बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जो खोखले बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे तो उनको निकाल देते हैं, क्योंकि जो खोखले बीज होते हैं वो अंदर से ख़राब हो गए होते हैं और उनकी जो अंकुरित होने की क्षमता, यानी कि जो उगने की जो क्वालिटी होती है वो उनमें नहीं होती है। तो उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीजों को बोया गया तो हमारी फसल बहुत कम होगी, क्योंकि वो बीज उगेंगे नहीं। तो इस टाइम बीजों का चयन किया जाता है। जो बीज होते हैं उनको भिगो करके बाद में हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये बीज बोने के लिए तैयार है, खरीद भी लिए, इनको घर आने के बाद पानी में भी भिगो दिया और जो ख़राब बीज थे उनको हमने निकाल भी दिया। उसके बाद जो हमारा अगला चरण आता है वो बीज। अब हमें बीज बोएंगे हम कैसे? बीज क्या हम सीधे ही डाल देंगे? बीज बोने के औजार होते हैं, यानी कि वो सामान जिससे हम बीज बोते हैं। तो वो क्या होते हैं, दो तरह के थे। एक तो परंपरागत औजार होते हैं हमारे, दूसरे होते हैं आजकल ट्रैक्टर से सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि मशीनी युग, मशीनों से काम कम मेहनत और कम समय में और पैसों की भी काफ़ी बचत हो जाती है इससे। तो क्या होता है, आसान होता है। तो सीड ड्रिल होता है, दूसरा सीड ड्रिल होता है, ये ट्रैक्टर से चलती है। ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली एक मशीन है बुआई की, जिसको सीड ड्रिल हम कहते हैं। तो जो परंपरागत औजार होता है उनमें क्या होता है कि एक पाइप में बीज डालते हैं किसान भाई, और वो बेलों के पीछे वो लगी होती है। परंपरागत औजार बेल होते हैं, बेलों के पीछे वो लगा होता है। उसमें क्या होते हैं कि उसमें बीज डालते हैं, एक पाइप में बीज आते हैं, फिर आगे 3 जो नुकीले सिरों की पाइप होती है, ऐसे ये हो गई। फिर ये 3 नुकीले सिरों की क्या होती है, पाइप होती है, इनसे गुजरते हैं। और जब यहाँ पे ये मिट्टी में आते हैं तो ऐसे वो मिट्टी को बेचता है और नीचे बीज गिरते जाते हैं। और इससे क्या है, फिर ये भी किसान भाई देखते हैं कि जो बीज बोए जा रहे हैं वो मिट्टी से ढक गए हैं। तो ये था परंपरागत औजार। दूसरा कौन सा होता है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होता है तो ये ट्रैक्टर से संचालित होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली बुआई की मशीन है। इससे क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो समान दूरी पे पड़ते हैं। ये जो दूरी होती है बीजों के बीच समान होती है। बुआई करते वक्त जो बीज हम बोते हैं तो उनके बीच समान दूरी होनी चाहिए, ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका एक फ़ायदा है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगती है। जो बीज होते हैं उनमें उचित दूरी
और गहराई होनी चाहिए। बीज होते हैं उनमें उचित दूरी और गहराई होनी चाहिए, और इनसे उचित दूरी और गहराई सीड ड्रिल से होती है। तो जो उचित गहराई होती है ये होती है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि बीज मिट्टी से बोने के बाद ढके गए हैं कि नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यदि बीज मिट्टी से नहीं ढके होंगे तो जो पक्षी आकर के बैठते हैं वो पक्षी उनको चुग करके ले जाएंगे। जो हमारी चिड़िया वगैरह जब बीजों को वो चुग करके ले जाएंगे दानों को, तो बीज उगेंगे कहाँ से, फसल होगी कैसे? तो ये है, तो इस वजह से जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि बोने के बाद मिट्टी से ढक गए हों, ये भी हमें सुनिश्चित करना पड़ता है। जो बीजों के बीच उचित दूरी और गहराई, मैंने बोला कि बीजों के बीच उचित दूरी और गहराई होनी चाहिए। और बीज जब सीड ड्रिल से हम बीजों को बोते हैं, ये जो सीड ड्रिल होती है हमारी, इससे बीजों को बोते हैं तो बीजों के बीच उचित दूरी और गहराई बनी रहती है। तो इसका उचित दूरी और गहराई होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि बीज है वो क्या है, घने ना हो। घने होंगे तो पौधे बहुत ज़्यादा उग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पौधे उग जाएंगे तो वो पौधे अच्छे से विकसित नहीं होंगे। इसका कारण ये है कि वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो पौधे होते हैं उन्हें उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, सूर्य की रोशनी क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है जो पौधे होते हैं इन्हें खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब इन्हें सूर्य की रोशनी ही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो वो फसल अच्छे से विकसित नहीं होगी। तो इसी कारण जो बीजों के बीज क्या होते हैं कि उचित दूरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि एक जगह बहुत सारे पौधे ना उगाए, बहुत सारे पौधे एक जगह खाली रह जाएगी। जैसे हमने ये बोल दिए यहाँ तो बहुत सारे पौधे उगे इस तरह, ठीक है, और यहाँ इतनी जगह पे है ही नहीं, तो इतनी जगह खाली रह गई और यहाँ पे जो उगे वो फसल भी ठीक से नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। उन्हें जो पोषक तत्व मिलने थे, जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और जो जल मिलना था, यानी कि पानी जब सिंचाई करते हैं तो वो भी नहीं मिला। क्योंकि जब पानी देते हैं तो जब मिट्टी में जो खनिज होते हैं वो खनिज होते हैं उर्वरक और खाद जो हमने डाली होती है, वो क्या होती है कि वो पानी के साथ मिल करके पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचते हैं। तो इससे पौधों को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ग्लूकोज वगैरह मिलती है। तो यदि एक जगह बहुत सारे पौधे होंगे तो उन्हें ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, और एक जगह जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ पे वो जो पोषक पदार्थ हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से यदि एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं, कई बार हम बीज बोते हैं, फसल घनी हो जाती है, तो फिर अब उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि जो एक्स्ट्रा पौधे हों उन्हें निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि उनका कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वो फसल अच्छे से होगी नहीं। तो जो एक्स्ट्रा जहाँ पे भी पौधे हों, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा पौधे हैं, यहाँ पे सही हैं, यहाँ सही हैं, यहाँ सही है, तो यहाँ वाले जो एक्स्ट्रा हैं ये 1 2 3 ये निकाल दें तो ठीक हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पौधे निकालने पर अब क्या होगा कि अब देखो, अब जो फसल है अब सही से हो गई है। तो ये कारण होता है कि जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं निकाल देने चाहिए। आशा करती हूँ कि अब ये इतना आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बुआई क्या होता है कि जो हम बीजों को बोते हैं वो बुआई होता है। बीज ये महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें किसानों को अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं उनका बाज़ार में जाकर के चयन करना होता है। बीज बोने के औजार 2 होते हैं, एक तो परंपरागत औजार होता है, एक सीड ड्रिल होता है परंपरागत औजार में। और दूसरा क्या होता है कि बीज बोते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए कि बीजों के बीच उचित दूरी और गहराई हो। इसका कारण क्या है कि
इसके कारण यह है कि पौधे घने ना हों, सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधों को अच्छे से मिले ताकि वो अपना भोजन बना सके। दूसरा है पर्याप्त मात्रा में पोषक और जल मिले और एक्स्ट्रा पौधों को निकाल देना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा पौधे हों तो उन्हें निकाल देना चाहिए। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अभी तक भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाय।